हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम जा रहे हैं पढ़ने सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है। लास्ट क्लास हमने कहाँ तक पूरा किया था? हमने पूरा किया था कि हमने एक वैसा सॉल्यूशन लिया था जहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों तो होते हैं, लेकिन जो मेरा सॉल्वेंट था वो था वोलेटाइल और सॉल्यूट क्या था? नॉन वोलेटाइल। आज हम वैसा सॉल्यूशन की बात करेंगे जो आपका केस 2 था, जहां दोनों वोलेटाइल होगा। मैंने क्या बोला? जहां पर सॉल्यूट में वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। तो हम केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute and volatile solvent, ये वाला केस हम जाके डील करने वाले हैं, जहां पर आपका सॉल्यूट जो है वो भी वोलेटाइल है। मतलब जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने का टेंडेंसी रखेगा, तभी जाके हम सॉल्यूट को क्या बोलेंगे? वोलेटाइल। को समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम उस पर फोकस करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे कि हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होगा। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन का। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का। मुझे पता है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है, मुझे पता है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूशन है इट इज़ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हमने जनरली बी से डिनोट किया है और सॉल्वेंट को हमने ए से डिनोट किया है। अब इसका कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका फिजिकल नेचर का, इफ द फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डील इज अबाउट फिजिकल नेचर। अब आप देख रहे हो कि सॉल्यूट हमने क्या लिया है? वोलेटाइल लिया है। मतलब वोलेटाइल कब होगा? वोलेटाइल कब होगा? जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है आपका वो लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल रहेगा। तो ये भी किस फेज में रहेगा? लिक्विड फेज में रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं कि इसका नेचर क्या है। दूसरा हम क्या बात करेंगे बेटा? इसका नेचर क्या है। अब नेचर क्या है? ये भी वोलेटाइल है और हमारा ये भी वोलेटाइल है। थर्ड हम बात करेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा। अब देखो यहां पर अगर हम केवल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, अरे समझो हम क्या बोल रहे हैं, यहां अगर केवल हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर इज ओनली ड्यू टू सॉल्यूट, यानी और दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है। तो हमारा जो वेपर प्रेशर होगा इज ड्यू टू वन कंपोनेंट और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर वेपर प्रेशर। तो इसका कितना हो जाएगा प्रेशर? P0B। सिमिलरली यहां पर वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट वन कंपोनेंट, तो यहां क्या हो जाएगा? P0A। तो ये क्या हो गया हमारा? वेपर प्रेशर। अब अगर हम बात करें मोल्स का, तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा? NB। जो कैसे निकालोगे? वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मोल्स क्या हो जाएगा? Na। कैसे निकालोगे? वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट। और लास्ट में हमें क्या देखना पड़ता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन वेरी कॉमन टर्म, कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। और क्या हो जाएगा? NB डिवाइडेड नहीं, ये हो जाएगा आपको Na डिवाइडेड बाई Na प्लस ऑफ NB।
ये हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है, जिसको किसी भी इंफॉर्मेशन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। खासकर मेडिकल वाले बेसिक क्वेश्चंस एज पर एनसीईआरटी यहाँ से बहुत बनेंगे, और जो भी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनकी बेसिक से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज आई हैव टू फाइंड द वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो मान लीजिए मैंने ये एक क्लोज कंटेनर लिया, आई हैव टेकन दिस क्लोज कंटेनर। ठीक है, एक एक करके पहले हमने इसमें डाल दिया प्योर बी। हमने क्या डाल दिया? प्योर बी। और इसमें हमारा बी क्या है? सॉल्यूट है, यानी ये हमारा सॉल्यूट है। तो जहां तक हमने डाला, सपोज हमने इतना सॉल्यूट को डाला, अब सॉल्यूट आपने क्या लिया है? वोलाटाइल, तो डेफिनेटली ये लिक्विड फेज में होगा। अरे हाँ कि ना? लिक्विड फेज में होगा। देखो कुछ बच्चे की तो हम दिल की आवाज सुन रहे हैं, बोल रहा है हाँ सर समझ में आ रहा है कि अगर वोलाटाइल है तो लिक्विड होगा। नहीं, लेकिन कुछ बोल रहा है सर गैस भी हो सकता है। अरे मेरे भैया एक चीज समझ लेना, हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो वोलाटाइल को लिक्विड फॉर्म में ही लेंगे। कुछ समझ में आ रही है? तो गैस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर लिक्विड फॉर्म रहेगा तो हमारा राउल्ट लॉ फॉलो होता है, लेकिन जैसे हम गैस फेज ले लेंगे हमारा डाल्टन्स लॉ फॉलो होने लगेगा, इसीलिए ये लिक्विड फेज में ही रहेगा। तो इतना हमारा क्या हो गया? आपने सॉल्यूट ले लिया, यानी ये जो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर का, ये बी के ही होंगे। अगर ग्लास में इतना पानी भरोगे तो नीचे भी पानी ऊपर भी पानी। अगर ये पूरा बी है तो ये भी लेयर बी का, ये भी लेयर बी का, यानी ऊपर लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे क्या हैं? बी हैं। और सब वोलाटाइल हैं तो सबका टेंडेंसी होगा वेपर फेज में जाने का। अरे हाँ कि ना? तो जब ये वेपर फेज किसके थ्रू बना है? ओनली प्योर सॉल्वेंट बी, तो इसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट बी। अरे आपको समझ में आया कि नहीं? अब चलो हम बात करते हैं सॉल्वेंट का। यहां पर हमने ले लिया प्योर ए। प्योर ए क्या है? प्योर ए है सॉल्वेंट, वो भी लिक्विड में। हमने यहां तक सॉल्वेंट ले लिया, तो जो ऊपर का लेयर है सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही होगा। चलो हमने सबको ए एज्यूम कर लिया, सबको हमने ए एज्यूम कर लिया, लेकिन ये किस नेचर का है? वोलेटाइल, यानी सबके सब टेंडेंसी होंगे वेपोराइज करने की। सबकी टेंडेंसी होगी क्या? वेपोराइज करने की। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां जो भी वेपर प्रेशर होगा इट इज ड्यू टू ओनली ए सॉल्वेंट, यानी दूसरा और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी ये क्या हो गया? प्योर। तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो हो जाएगा पी नॉट ए। क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। अब आप किसकी बात कर रहे हो? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आप इस दोनों को मिक्स करोगे। अब हम एक तीसरा कंटेनर ले रहे हैं जहां पर हमने दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मान लो मेरा इतना लेवल आ गया लिक्विड का। इसमें क्या है? इसमें ए प्लस बी है, और आप क्या बोल सकते हो? इसमें आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, और आप क्या बोल सकते हो? इसमें हमारा सॉल्यूशन है। अब जो ऊपर का मॉलिक्यूल्स होगा ये दोनों का मिक्सचर जाएगा। मान लो ये है, एक ये, 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 एक ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हमने यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल सेम साइज का दिखाया था। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक कंपोनेंट थे। यहाँ भी सारे मॉलिक्यूल सेम साइज का। क्यों? लेकिन इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, हमने अलग अलग दिखा दिया। अगर ये ए है, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी,
ये बी, ये बी। अब आप देख रहे हो कि ए एंड बी दोनों वोलाटाइल है, तो दोनों की टेंडेंसी होगा वेपोराइज करने का। बोथ विल हैव द टेंडेंसी टू वेपोराइज, बोथ विल हैव द टेंडेंसी। अब इसके थ्रू जो वेपर प्रेशर आएगा वो हो जाएगा P। P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अब ये प्योर कंपोनेंट नहीं रहा, इसमें आपने दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर P0 नहीं दिखाया है। कुछ समझ में आ रही है? चलो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, जब आपने इसको मिक्स किया तो अब हमें यह बताना है कि P और PA में, P और P0A में क्या रिलेशन है, P एंड P0B में क्या रिलेशन है। अब ये समझना है। देखो, जब आपको पता है कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। सपोज मान लीजिए आपको अगर दो कंपोनेंट दिया गया है और आपको अगर पता ये करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो आप क्या बोलोगे? जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या हो गया? सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो डेफिनेटली अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपोराइज करेगा, यानी हम क्या बोलेंगे? इसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जैसे आप मिक्स कर दिए तो आप क्या देख रहे हो कि ए मॉलिक्यूल्स कम हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ ए मॉलिक्यूल्स का स्पेस बी ने ऑक्युपाई कर लिया, यानी इनिशियल में हमारा पीए ज़्यादा था और जैसे आपने मिक्स कर दिए तो हमारा ए का प्रेशर घट गया। क्यों? क्योंकि कुछ ए के जगह बी भी आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट ए। अब हम बी की बात करें, हम किसकी बात करेंगे बेटा? बी का। बी तो ऑलरेडी, ये बी क्या है? सॉल्यूट है। बी क्या है? सॉल्यूट है, तो इसकी ऑलरेडी जो क्वांटिटी है वो कम होगा, तो इसका प्रेशर भी कम होगा। लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ अगर हम सॉल्यूट इतनी सा है, सॉल्यूट थोड़ी सी है, तो इसका इतना निकलेगा वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन इतना है तो इसका इतना निकलेगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्यूट बी। कुछ समझ में आ रही? यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ कि ना? चलो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप इसको ध्यान से कॉपी करें और एक बार आप इसको गौर से देखें हम क्या लिखे हैं। ओके, चलो, तो इन दोनों का जो मैंने आपको बताया, तो इससे हम क्या कंक्लूड किए कि जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट बी से बड़ा है, छोटा है, और प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से बड़ा है और सॉल्यूट से छोटा है। अब जितने लोग नीट का फोकस कर रहे हो, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है आपकी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये वेपर प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज इक्वल टू PA प्लस PB। हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो P हो जाएगा दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB। एंड सिंस वी नो दैट फ्रॉम द अर्लियर लेक्चर कि जो हमारा PA है ये कितना होता है? P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड जो हमारा PB होता है ये कितना होता है?
P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये दोनों वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या समझ में आया आपको यहां तक? अब देखो अब क्या होगा, ये तो समझ में आ गया। आपके जितने भी जेई मेंस और नीट का फोकस कर रहे हो या 12th बोर्ड वाले भी, याद रखना आपका इस पर जब भी क्वेश्चन आएगा ना वो किसी एक टर्म में आएगा। हमने क्या बोला, वो किसी एक टर्म में आएगा, चाहे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में फॉर्मूला बने या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में फॉर्मूला बने, जो बहुत सिंपल है, जो बहुत सिंपल है। आप एक को दूसरे में कन्वर्ट करके निकाल दो, वो मैं सिखाऊंगा और फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद करने का। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, हाउ टू रिमेंबर इट सो दैट यू कैन सेव योर टाइम व्हाइल सॉल्विंग द पेपर इन जेई और नीट। क्लियर? ओके, कॉपी दिस। ओके, तो ये वाले जो फॉर्मूला आ गए हमारे, अब ये आपको मैं एक टर्म में किसी सिखाऊंगा, बाद में ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे मान लो आपको पता है, क्या आपको पता है कि अगर हमारे किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे कितना होगा, 1। तो मुझे पता है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप किसी एक में निकालो, फिर ट्रिक्स समझ लो, बार बार डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आपको मैं डिराइव एक का कराऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। सपोज मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ एक्स ए एक्स बी हम इसके किस में डिराइव करें, इन टर्म्स ऑफ एक्स ए की एक्स बी? यस लास्ट बेंच, किस फॉर्म में डिराइव करें, एक्स ए में करें। चलो, तो अगर मान लीजिए यहां से हमारा एक्स बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। अब ये वैल्यू आप यहां पुट करो, मान लो इसको मैं ले लिया एज इक्वेशन नंबर 1, यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट बी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के जगह क्या पुट करोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सॉल्व करो, क्या आएगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए। ये वाला आपका आ गया। अब देखो इसमें आप क्या देख रहे हो, एक्स ए कॉमन, तो यहाँ क्या लिखोगे, P नॉट बी प्लस P नॉट ए आपने कॉमन नहीं, P नॉट ए माइनस P नॉट बी इंटू एक्स ए। ये हो गया वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो अगर हमसे पूछे कि नहीं बेटा इसको निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में, तो क्या आप फिर से सॉल्व करोगे कि एक्स ए बराबर नहीं? देखो डायरेक्ट लिखने का फॉर्मूला, P इक्वल टू P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो क्या ट्रिक्स है याद करने का, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 3, याद करने का ट्रिक्स देखो। अगर आपसे वेपर प्रेशर पूछे इन टर्म्स ऑफ ए तो सीक्वेंस रहेगा ए बी। अगर पूछे बी तो सीक्वेंस रहेगा बी ए। अरे क्या सिंपल है। अगर हमसे वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ए पूछे तो क्या सीक्वेंस रहेगा, ए बी। अगर पूछे इन टर्म्स ऑफ बी तो क्या सीक्वेंस रहेगा, बी ए। कैसे, देखो समझो आप। मान लो क्वेश्चन पढ़ा आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। देखिए P नॉट प्लस P नॉट एक्स, P इक्वल टू P नॉट प्लस P नॉट एक्स। अगर आपसे पूछे इन टर्म्स ऑफ ए तो क्या करोगे, ए बी। देखो आ गया इन टर्म्स ऑफ ए। अगर आपसे पूछे इन टर्म्स ऑफ बी तो क्या लिखोगे,
BA देखो इन टर्म्स ऑफ B आ गया। तो ये आपका ट्रिक्स है जो बार बार अगर एग्जाम में बहुत लोग क्या होता है क्वेश्चन आते हुए फॉर्मूला नहीं आने से या टाइम नहीं मिलता है डिराइव करने के तो वो छोड़ देते हैं। हम उम्मीद करेंगे ये अगर आप ऐसे फॉलो करोगे यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन एंड गेट द 4 मार्क्स। क्लियर है? यहाँ तक आप समझे, कॉपी करें, फिर मैं ग्राफ पर आ रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू 15 सेकेंड्स। जिनको कॉपी करना है कॉपी करो, जिनको लेना है ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फास्ट। चलिए अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ अगर आप समझ गए तो आपका बहुत प्लस पॉइंट होगा न्यूमेरिकल समझने में। चलो हम पहला ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए मैं आपको पहला ग्राफ दे रहा हूं, देखो समझना क्या दे रहे हैं। सपोज इस ग्राफ में हमेशा 2 एक्सिस होगा। मान लो हम पहला ग्राफ दे रहे हैं कि आपको प्लॉट करना है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आपको अगर इस पर और वेपर प्रेशर को हमने क्या सिंबल लिया है, P लिया है। अगर ये वाला एग्जाम में तो आएगा ही क्वेश्चन, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले आप देखो ए में पूछा है ना, तो हम ए वाला फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस P नॉट x। ए है ना तो A B। कुछ समझ में आ रहा है? चलो हम मार्कर चेंज करते हैं आपके लिए। अब आपको पता है कि x से ऐसे मूव कर रहा है और x से क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन, अब देखो बेटा यहां पर हमें x से पूछ रहा है और यहां पर मेरा आ गया XB, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ B लिखो तो क्या होगा, P इज इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। हाँ, अब यहाँ पर मेरे को वेपर प्रेशर भी है और यहाँ पर मेरे को मोल फ्रैक्शन भी है, यानी ये वाला इक्वेशन इसके लिए सुटेबल है, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर P तो है XB नहीं है। ऐसे आपको इक्वेशन टेस्ट करना है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ है वो हमारे कौन से इक्वेशन पर सूट कर रहा है। अब देखो आप देख रहे हो कि x है, ये हमारा इस तरह से मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A है जिसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। अब 0 और 1 इसमें पुट करो, कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालो। चलो हम बात करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। क्या इक्वेशन हमारा है, P इज इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा Y है, ये हमारा X है, ये Y इक्वल टू ये MX और ये प्लस C है। देख रहे हो ना, यानी दिस इज माई स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ इंटरसेप्ट भी है। क्या है? कुछ इंटरसेप्ट भी है। तो चलो पहला केस हम लेते हैं, जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा P इक्वल टू, ये पूरा पार्ट खत्म, P इक्वल टू बन जाएगा P नॉट B। P इक्वल टू मेरा मतलब एट मोल फ्रैक्शन जब 0 है तो समथिंग हमारा कुछ यहाँ वैल्यू आ रहा है जो ये मेरा बन रहा है P नॉट B। और दूसरा जब हम मोल फ्रैक्शन को 1 एज्यूम करते हैं, वैल्यू पुट करो, क्या आएगा P इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B। P नॉट B कैंसिल, क्या आ रहा है P नॉट A आ रहा है। अभी मैं आपको लास्ट में सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा, कि जो हमारा वेपर प्रेशर है ये P नॉट A से छोटा होता है और वेपर प्रेशर P नॉट B से बड़ा। अभी मैं सिखाया तो इनको दोनों को कंबाइन किए तो क्या मिला कि P नॉट B छोटा है P से और P
P नॉट A से P छोटा है और P नॉट B से बड़ा है, यानी ओवरऑल अगर इन दोनों की बात करें तो P नॉट B इज स्मॉलर देन P नॉट A, यानी P नॉट B का वैल्यू P नॉट A से छोटा है। यहाँ हमारा A आ रहा है, यानी डेफिनेटली P नॉट A ज़्यादा होगा और P नॉट B छोटा होगा। तो अगर हमारा PB का ये वैल्यू है तो डेफिनेटली इससे ऊपर होगा P नॉट A। कब? जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो P नॉट A इससे थोड़ा ऊपर होगा, P नॉट B थोड़ा नीचे, P नॉट A थोड़ा ऊपर होगा। अब ये हमारा पॉइंट मिल गया कब? जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 है, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है। हमने दोनों वैल्यू पुट किया, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दिया। ये भी समझ गया PB नीचे क्यों होगा, PA ऊपर क्यों होगा। एक अगर मैं सिंपल आइडिया में बताऊं तो PB का ग्राफ नीचे क्यों? क्योंकि PB हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट कम होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। सॉल्वेंट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यह समझ में आ गया। अब इसको कैसे जोड़ेंगे हम? स्ट्रेट लाइन की कर्व, ये कौन सा लाइन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इनकी जो भी ज्वाइनिंग होगी वो होगी स्ट्रेट लाइन से, इनकी जो भी ज्वाइनिंग होगी ये होगी स्ट्रेट लाइन से। और इस लाइन का नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। को समझ में आए यहाँ तक? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ग्राफ को मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? ग्राफ को मिक्स कर देंगे। ये बात तो ग्राफ सिखा दिए, अब क्या करेंगे, इसी में कुछ हम और ग्राफ को मिक्सिंग करते हैं। सपोज मान लो एक ग्राफ को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक ग्राफ को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। समझो, एक ग्राफ को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक ग्राफ को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B, और मैंने पूछा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। नहीं, आपने A एंड B तो यूज़ किया है ना, तो कुछ और नाम रख लो। सपोज इसको हमने नाम कर दिया अल्फा, इसको नाम कर दिया बीटा, और मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व अल्फा एंड बीटा। तो कैसे बनाओगे? चलो देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन जेईई में आ जाएगा कि बेटा ये तो ड्रॉ कर दिया, इनका नाम बताओ। चलो, सबने इसे कॉपी कर लिया। चलो यहां से आता हूं मैं। चलो हम देखते हैं। मुझे पता है कि PB का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P नॉट B इंटू XB, और जो PA का फॉर्मूला होता है वो होता है P नॉट A इंटू XA। अब देखिए सर, बहुत समझने वाली बात है, ये मैं पूरा रफ पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। कैसे आप ग्राफ का नेचर फाइंड करोगे, इसका क्या इक्वेशन है। देखो, जब हमने XA लिया और एरो दिखाया ऐसे, मतलब XA की वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, तो मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम XB ले लें तो जहां XA इंक्रीज करेगा वहां XB डिक्रीज करेगा, क्योंकि एडिशन 1 होना चाहिए। तो अगर XA का यहाँ वैल्यू 1 है तो XB का यहाँ वैल्यू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। 1 प्लस 0 1। अगर XA का यहाँ वैल्यू 0 है तो मोल फ्रैक्शन का यहाँ वैल्यू 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट शुड बी इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? XA अगर लेफ्ट में 0 है, राइट में 1 है, तो XB उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट में 1 राइट में 0। अब आप इनसे टेस्ट करो, पता लगेगा। मान लो हम पहले बात कर रहे हैं फॉर ग्राफ अल्फा। अल्फा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं XB इक्वल टू 1 पर, ये वाला फंक्शन लीजिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू P नॉट B। मतलब जब हमारा XB 1 है तो हमारा P नॉट B का वैल्यू है।
दूसरा, जब हमारा एक्स बी 0 है तो हमारा पी बी 0 हो गया, बिल्कुल ये 0 हो गया, यानी मैंने अल्फा नहीं, मैंने पहले बीटा का टेस्ट कर दिया। दिस इज द इक्वेशन फॉर बीटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा एक्स बी 1 था तो पी नॉट बी है, जब एक्स बी 0 है तो पी जी, यानी बीटा का ग्राफ क्या हो गया, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर हम बात करें अल्फा का, तो जब हम अगर एक्सए का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा पी ए 0 आएगा, और मोल फ्रैक्शन का जब वैल्यू 1 पुट करते हैं तो पी ए आएगा पी नॉट ए। अब देखो, जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो ये भी ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है, जब मोल फ्रैक्शन 1 है तो ये ग्राफ पी नॉट ए है। तो अल्फा क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे बेटा कंबाइन ग्राफ आता है जिसमें सबका नेचर आपको समझ में आना चाहिए, कौन कैसा हो रहा है। ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको एक बार मेरा नोट्स को देखिए, कॉपी कीजिए, एक बार गो थ्रू करो, फिर सॉल्व करो, तब ये समझ में आएगा। सबको समझ में आ रही है? चलो आप पहले इसको एक बार कॉपी करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कॉपी करो आप फटाफट, जल्दी करो कॉपी इसको। ओके, so the next topic which we are going to study is to find mole fraction in vapor phase। क्या बोल रहे हैं हम? To find mole fraction in, to find mole fraction in vapor phase। अब हमें ये निकालना है व्हाट इज माई मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्लियर है? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। जैसे मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन ले लिया। व्हाट आई हैव टेकन, हमने इसमें एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट भी है एज वेल एज सॉल्वेंट भी है, जिसमें सॉल्यूट भी है एज वेल एज इसमें सॉल्वेंट भी है। तो जो इसका सबसे ऊपर का लेयर हो वो भी सॉल्यूशन ही कहलाएगा। अरे जब इतना सॉल्यूशन है तो हम यहाँ लेयर चेक करें, यहाँ देखें, यहाँ यहाँ यहाँ, ऑल आर द लेयर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स ए के भी होंगे, बी के, ए के, बी के, ए के, बी के, ए बी ए। सपोज ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए। अब देखो, आप बोलोगे सर आप सबका जो साइज है वो सेम क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं सेम क्यों दिखाऊं बेटा? हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों अलग अलग है। अगर हम कंपेयर करें शाहरुख खान सलमान खान, क्या दोनों देखने में सेम है? दोनों तो हीरो हैं, दोनों वोलेटाइल है, दोनों हीरो है, क्या दोनों देखने में सेम है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, सलमान खान क्या है? पतला दुबला इंसान, शाहरुख खान क्या है? बॉडी बिल्डर। तो यही सेम चीज है। अब दोनों वोलेटाइल तो क्या होगा, दोनों के दोनों इवापोरेट करेंगे। अगर दोनों हमारे वोलेटाइल हैं तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। अब आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन समझना है। क्या समझना है? अब आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पर एग्जाम में ग्राफ आता है सॉल्व करने को। अब देखो, ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा लिक्विड फेज में है। तो लिक्विड फेज में ए के थ्रू जो मोल फ्रैक्शन होगा वो XA होगा, और B का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो XB होगा। तो A को हम क्या बोलेंगे? A को हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। और XB को क्या बोलेंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और आपको पता है कि अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1, दोनों को जोड़ने पर 1 आ गया। अब देखो,
अब आपको पता है कि यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों के दोनों ऊपर जाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ भी बनेगा। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए। लेकिन अब जो ये वाला पार्ट है ये वेपर फेज में है, ये वाला पार्ट जो है ये वेपर फेज में है और ये वाला पार्ट लिक्विड फेज में है। तो वेपर फेज, अब इसमें जो ए का मोल्स होगा उसको हम YA से डिनोट करते हैं और B को YB से डिनोट करते हैं। तो YA हम क्या बोलेंगे, YA हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, और YB हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। यानी जब सॉल्यूशन हम लिए थे तो उस समय हमारा लिक्विड फेज में था, और जैसे ये वेपोराइज हुआ, वेपर प्रेशर बन गया, तो हमने YA YB को एज्यूम कर लिया। क्लियर है? तो यानी अब इन दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे तो YA प्लस YB विल बी इक्वल टू 1। चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जो नीचे वाला पार्ट है वो लिक्विड जैसे वेपोराइज किया तो ये बन गया वेपर फेज। लिक्विड वाले को हमने मोल फ्रैक्शन को XA और XB से किया डिनोट, और जो वेपर फेज है यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन को YA प्लस YB के फॉर्म में डिनोट किया है। चलो अब आते हैं, जब लिक्विड फेज होता है तो हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? इन लिक्विड फेज आई फॉलो रॉल्स लॉ, इन गैस फेज आई फॉलो डाल्टन्स लॉ, इन गैस फेज आई फॉलो डाल्टन्स लॉ। कुछ यहाँ समझ में आ रहा है? तो हमें अब ये देखना है कि हमारा इसका इक्वेशन राउल्ट लॉ पर क्या बनेगा और हमारा इक्वेशन डाल्टन्स लॉ पर क्या बनेगा। चलो हम बात करते हैं कि फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मेरा क्या इक्वेशन बनेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू pure vapor pressure due to A into mole fraction of A plus pure vapor pressure of B into mole fraction of B. This is Raoult's law। को समझ में आ रहा है? चलो अगला हम बात करते हैं फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमारा फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अगर हम A की बात करें, हम किसकी बात करें? A की बात करें, तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स लॉ किस में एप्लीकेबल है? वेपर फेज में। तो मोल फ्रैक्शन गलत से XA मत लिख देना, XA लिखेंगे किस में? राउल्ट लॉ में, क्योंकि राउल्ट लॉ लिक्विड फेज में एप्लीकेबल है। गैस में कौन है? डाल्टन। तो यहाँ YA हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर को हमने मान लिया एज P। हमने क्या मान लिया बेटा? एज P। और अगर हम B की बात करें तो क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू YB इंटू P। हमें क्या निकालना है? टू फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन YA विल बी इक्वल टू PA बाई P, YB इज इक्वल टू PB बाई P। यही हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर।
अगर यहाँ पर आप XA कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज, लेकिन गलत हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर मींस गैस, तो हमें गैस वाला मोल फ्रैक्शन क्या है, YA YB, तो यहाँ YA एंड YB ही होगा। कुछ समझ में आया यहाँ तक आपको? एक बार आप देखें इसको, कॉपी करो फटाफट, जल्दी कॉपी करो इसको। इस पर आपके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ग्राफ्स आते हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, फटाफट कॉपी करें। ये लास्ट में हमने आपको होमवर्क दिया है कि आप अगर ये चारों कर्व आप खुद ट्राई करना प्लॉट करने के लिए। पहला क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, 1 बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज वर्सेस 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। ये आप करें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।